एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का अंग्रेजी विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर आ चुका है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन सी और डी के आप सभी बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% मोस्ट प्रश्न रहेंगे। आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें, जो कि सेक्शन सी और डी के प्रश्न जो परीक्षा में बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे से पेपर को देखना है और समझना है। सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी हेल्प परीक्षा की दृष्टि से हो सके। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन सी के और डी के क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है आइदर ही और हिज मदर कमिंग। यहाँ पर इज़ आर विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में क्या लिखेंगे? इज़ लिखेंगे। यू रीच हर ऑन टाइम, इसमें आपको वुड, मस्ट या फिर एनी, तो यहाँ पर आप क्या लिख कर आइएगा? मस्ट लिख कर आइएगा। ये प्रश्न आप याद जरूर करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 100% मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनते हैं। अगर आप रियल पेपर ढूंढते हैं, रियल पेपर के चक्कर में पड़ते हैं, तो गलती आप बहुत बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि रियल पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर मैं बता सकता हूँ। ही वेंट ए बस विथ इन ऑन, तो यहाँ पर आपको इन का प्रयोग करना रहेगा। आई वांट फ्लावर्स सम एनी या फिर मच, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सम लिखना है। वी वेयर प्लेइंग व्हेन फादर अराइव्ड या फिर अराइव्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? अराइव्ड सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अराइव्ड सही आंसर लिखना है। आई वॉज वेरी एंग्री, आई डिड नॉट आर्ग्यू एंड बट या फिर और। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप बट लिखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने 100% जो डूएस डायरेक्टेड के मोस्ट प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न आप इन्हें देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। इनके आंसर मैंने नीचे पहले टाइप कर दिए हैं, पूरा पेपर का टाइप किया है, तो आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। डूएस डायरेक्टेड में ब्रिंग यूअर कॉपीज़, यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस का हर बार क्वेश्चन आएगा। तो लिखना है पहले का डू नॉट ब्रिंग यूअर कॉपीज़, ठीक है। रवि प्लेड फुटबॉल, इसमें आपको करना क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखना है आपको? फुटबॉल वाज प्लेड बाय रवि, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। एज सुन एज ही वांट आउट हिज फ्रेंड केम इन, आपको नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो लिखना है नो सुनर डिड ही गो आउट देन हिज फ्रेंड्स केम इन, ठीक है। इस प्रकार आप लिखेंगे। चौथा रहेगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो लिखना है चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। पांचवा सी इज राइटिंग ए लेटर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो लिखना है इज सी राइटिंग ए लेटर। द मास्टर ऑफ देज शॉप आर वेरी रिच, करेक्ट द सेंटेंस करना है। तो द मास्टर ऑफ द देज शॉप इज़ वेरी रिच, तो इस प्रकार आप करेक्ट करेंगे। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आईएमपी क्वेश्चन के तौर पर ही प्रश्न पढ़ें। किसी प्रकार से आप रियल पेपर ढूंढ रहे हैं तो आपकी गलती है। ये आपके टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आएंगे, समझ लीजिएगा। टेक्स्ट बुक के 4 नंबर का आएंगे, ध्यान से देखिएगा। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका आंसर सही आंसर होगा। हु स्पॉटेड इल्विन पोटेंटियल, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉन फ्रॉब्स। हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, तो इसमें आपको विंड लिखना है। व्हाट डिड एल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ब्रदर बोरिंग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये टेक्स्ट बुक से एक पैसेज आएगी जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। करना क्या है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट, यानी कि इस पूरी पैसेज को आपको ध्यान से क्या करना है? पढ़ना है। पहला प्रश्न आएगा विच वुमेन इज़ ए बीइंग रेफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन, तो संतोष यादव आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। संतोष यादव जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। व्हाट रिमार्केबल थिंग शी हैज़ डन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द होली मैन ए असेम्ब्ड दैट हर मदर वांटेड, तो इसमें आपको ए सन लिखना है, ठीक है। तो
तो ये सारे जो क्वेश्चन रहेंगे टेक्स्ट बुक से रहेंगे। एक पोएम टेक्स्ट बुक से दी जाएगी, इसमें आपको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है, आंसर देना है। देखिएगा, हु हैज़ रिटन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम के राइटर कौन थे, तो वो W.B. यीट्स आपको लिखना है। व्हाट डज इनिसफ्री सिम्बोलिज, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लेस ऑफ पीस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट द थिंग्स पोइट वांट टू डू इंस्पायर, तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दीज लिखना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न याद करेंगे। इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के सामने ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सभी बच्चों को इनके आंसर याद करके जाना है अपनी टेक्स्ट बुक से और कॉपी से, ताकि आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओनली ऑन मोस्ट के तौर पर अगर प्रश्न पढ़ना है तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। IMP के तौर पर मैं 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाल रहा हूँ। ठीक है।